जय श्री कृष्णा भक्तों। सभी भक्तजनों को प्रणाम। 10 जून का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं, यह दिन है एक अनोखे संयोग का। 10 जून 2025 मंगलवार, जब दो महान पर्व एक साथ पड़ते हैं, वट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ पूर्णिमा। मंगलवार को ही पांचवा और आखिरी बुढ़वा मंगल भी है, जो हनुमान जी की कृपा पाने का श्रेष्ठ दिन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दिन सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ किया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 10 जून 2025 को है। ज्येष्ठ के चंद्र महीने में पूर्णिमा का दिन है, जो परिवार की दीर्घायु, पूर्वजों की याद और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। विवाहित महिलाएं अक्सर अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे विशेष अनुष्ठान करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उसकी याचना के परिणाम स्वरूप उसके पति सत्यवान पुनर्जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में इस दिन ब्राह्मण सावित्री यम नारद और ब्रह्मा सावित्री यम नारद और सत्यवान की पूजा करती है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थता प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के प्रयास में यह पूजा करती हैं। यह दिव्य संयोग हमें सिखाता है कि भक्ति, श्रद्धा और कर्तव्य एक साथ मिलकर जीवन को पुण्य और शक्ति से भर देते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु व चंद्रदेव की पूजा के लिए खास मानी गई है। मान्यता है कि पूर्णिमा अपनी पूरी चमक के साथ नजर आता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। जाने जून में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 10 जून 2025 को सुबह 11:35 पर आरंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। उदया तिथि में ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून 2025 को मनाई जाएगी और इस दिन स्नान दान किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा? पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के व्रत में उसी तिथि में चंद्रमा का उदय जरूरी है, इसीलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 10 जून मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन ही चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्र दर्शन शाम 6:45 पर होंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। इस अवधि में ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अमृत काल सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। स्नान दान का विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:36 तक रहेगा। भक्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत कथा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा का श्रवण कराएंगे। साथ ही बुढ़वा मंगल की चमत्कारिक कथा का भी श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को अंत तक बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, प्रजावत्सल और दानशील राजा थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से अनेक यज्ञ किए, व्रत रखे और कठोर तपस्या की। अंततः उन्हें देवी सावित्री की घोर आराधना की। देवी सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी गुणवान कन्या प्राप्त हुई।
उन्होंने कन्या का नाम देवी सावित्री के नाम पर सावित्री रखा, जो बड़ी होकर सौंदर्य, विद्या, नीति और धर्म की मूर्ति बनी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसकी सुंदरता और तेज से प्रभावित होकर कई राजकुमार उसका हाथ मांगने आए, लेकिन सावित्री ने स्वयंवर का निर्णय लिया और स्वयं स्वयं उपयुक्त वर की खोज में निकल पड़ी। यात्रा के दौरान उसने वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे एक युवक को देखा। वह था सत्यवान। सत्यवान एक निष्कलंक, धर्मनिष्ठ और सेवाभावी युवक था। सावित्री ने उसी क्षण उसे अपना पति मान लिया। सावित्री सत्यवान के विषय में जानकारी जुटाती हैं और जानती हैं कि वह अंधे राजा धूमत्सेन का पुत्र है, जो राज्य से निष्कासित होकर वन में वास कर रहे हैं। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटकर सत्यवान से विवाह की इच्छा प्रकट करती हैं तो महर्षि नारद वहां उपस्थित होते हैं और कहते हैं, राजकुमारी सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, परंतु दुर्भाग्यवश वह अल्पायु है। 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अनश्वपति अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और अपनी पुत्री को इस निर्णय से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन सावित्री अडिग रहती है। वह कहती है, मैं एक बार जिसे अपना पति मान चुकी, अब किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अंततः राजा को अपनी पुत्री की दृढ़ता के आगे झुकना पड़ता है और उसका विवाह सत्यवान से संपन्न होता है। सावित्री विवाह के पश्चात पति के साथ वन में जाकर रहने लगती है और अपने सास ससुर की सेवा तथा पति के साथ कठिन जीवन बिताने लगती है। समय बीतता है और वह दिन समीप आता है जब नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री को उस दिन का पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह 3 दिन पूर्व से ही कठोर उपवास और व्रत का पालन करने लगती है। वह अन्न जल त्याग कर केवल पति की दीर्घायु के लिए ध्यान और पूजा करती है। व्रत के दिन प्रातःकाल वह वट वृक्ष के नीचे जाकर देवी सावित्री, यमराज और वट वृक्ष की पूजा करती है और पति के साथ वन में लकड़ी काटने चल पड़ती है। दोपहर के समय सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होती है और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। कुछ ही क्षणों में वह अचेत होकर प्राण त्याग देता है। तभी यमराज प्रकट होते हैं और सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं। सावित्री अपने मृत पति को अकेले नहीं छोड़ती और यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज उससे कहते हैं, देवी तुम अब लौट जाओ, मृत्यु एक अटल सत्य है और मुझे अपने कर्म का पालन करना है। लेकिन सावित्री विनम्रता से उत्तर देती है, धर्म कहता है कि जब तक पति जीवित रहता है पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए और जब वह मरे तब भी वह उसके पीछे चल सकती है, इसीलिए मैं धर्म का पालन कर रही हूँ। यमराज उसकी धर्म की परिभाषा और ज्ञान से प्रभावित होते हैं और उसे एक वरदान देते हैं कि वह जो चाहे मांग सकती है, पर सत्यवान को नहीं। सावित्री पहला वरदान मांगती है कि उसके ससुर राजा धूमत्सेन का खोया हुआ राज्य पुनः मिल जाए। यमराज वरदान देकर आगे बढ़ते हैं। सावित्री अब भी उनके साथ चलती रहती है। यमराज फिर से रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु सावित्री फिर नीति और धर्म के गूढ़ रहस्य सुनाती है। यमराज उसकी वाणी से और प्रभावित होते हैं और दूसरा वरदान देने को कहते हैं। इस बार सावित्री अपने पिता को 100 पुत्रों का वरदान मांगती है। यमराज यह वरदान भी दे देते हैं और फिर कहते हैं, अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चलती है। यमराज तीसरी बार वरदान देने को तैयार होते हैं। इस बार सावित्री कहती है, मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज बिना सोचे समझे यह वरदान भी दे देते हैं। तभी सावित्री बड़ी चतुराई से कहती है, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, परंतु मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि मेरा पति जीवित नहीं रहा तो मैं यह वरदान कैसे पूर्ण करूँगी। यह सुनते ही यमराज को अपनी भूल का एहसास होता है। अब वे सावित्री की चतुराई, पतिव्रता, धर्म, धैर्य और नीति बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे समान धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हारे सत्य, निष्ठा और तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। यह कहकर यमराज सत्यवान की आत्मा को लौटा देते हैं और वह पुनः जीवित हो जाता है। सावित्री सत्यवान को लेकर लौटती है और ससुराल पहुँचती है, जहाँ उसका स्वागत होता है। राजा ध्युमसेन
को उनका राज्य पुनः मिल जाता है। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावित्री का तप, त्याग, पतिव्रता धर्म और दृढ़ संकल्प एक मिसाल बन जाता है। उसी दिन की स्मृति में वट सावित्री व्रत की परंपरा आरंभ होती है, जिसमें सुहागिन स्त्रियां वट वड़ वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। सावित्री आज भी भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, सत्य की जीत और धर्म की प्रतीक मानी जाती है। जय श्री कृष्ण भक्तों, जय जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस पावन अवसर पर। ज्येष्ठ पूर्णिमा की दिव्य कथा में एक ऐसी पावन तिथि की कथा में जो आध्यात्म, तप और मोक्ष की प्रतीक है। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा का भी विशेष महत्व है। हजारों वर्षों से इस दिन लोग व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। इस पावन दिन पर जाने सत्यनारायण भगवान की वह कथा जो हमें सच्चे धर्म, सत्य और भक्ति की राह दिखाती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे इस पावन दिन की संपूर्ण महिमा, सुनेंगे वह कथा जो जीवन में शांति, समर्पण और मोक्ष की राह दिखाती है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को गंगा तीर्थ या पवित्र नदियों में स्नान करने और दान देने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, इस दिन दिया गया अन्न, वस्त्र, जल और स्वर्ण का दान जीवन के पापों का शमन करता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। 2025 की पूर्णिमा एक ऐसा अनोखा संयोग लेकर आई है। स्नान दान की पवित्रता और हनुमान जी की कृपा दोनों एक के बाद एक हमारी आत्मा, शरीर और जीवन को पवित्र कर सकते हैं। इस दिन व्रत, पूजा, दान और कथा श्रवण से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन साधु संतों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा, उनके चरणों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब मन की भक्ति का प्रभाव भी पूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, पुण्य और साधना का फल कई गुना मिलता है। यह दिन आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए बेहद प्रभावशाली है। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत व उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत करते समय भी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस कथा को जरूर शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपको वैशाख पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुना रहे हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए।
इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था।
जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वह वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रूमाल दिया और बोला कि ये प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहली ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में
धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य और दुखी नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अब आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी की बुढ़वा मंगल की विशेष कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राम। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को क्यों कहा जाता है बुढ़वा मंगल? जाने इस दिन हनुमान जी को क्या अर्पित करें। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत काल में कुंती पुत्र भीम को अपनी शक्ति और ताकत का घमंड हो गया था। ऐसे में भीम को सबक सिखाने के लिए एक बार बजरंगबली ने बूढ़े वानर का रूप अपनाया था। बूढ़े वानर के रूप में हनुमान जी ने भीम को परास्त किया था, जिसके बाद भीम को अपनी शक्ति का घमंड दूर हुआ। कहते हैं कि वह दिन ज्येष्ठ माह का मंगलवार का था, जब राम भक्त हनुमान ने बूढ़े वानर का रूप धारण किया था। इसके बाद से ही ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा। दूसरी मान्यता के मुताबिक ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही प्रभु श्री राम से बजरंगबली का मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन को बड़ा मंगल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी और भगवान राम की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी को अर्पित करें ये चीज़ें। बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के दिन बजरंगबली को बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। इसके अलावा हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल वस्त्र जरूर चढ़ाएं। इन चीज़ों को अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आइए इस पूर्णिमा हम सब मिलकर कहें, जय बजरंगबली, जय श्री राम के दुलारे, संकट मोचन हनुमान की जय। पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है। इस दिन किए गए पुण्य कार्य जीवन को दिशा देते हैं और मृत्यु के बाद भी आत्मा को ऊंचाई प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमें भी ऐसी ही भावना दो। हमारे हृदय में सेवा, दया और भक्ति का दीप जलता रहे। प्रेम से बोलिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा की जय, बजरंगबली की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।